हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल पे मैं राकेश चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये वीडियो जो है एक प्रेरणादायक वीडियो होने वाला है, क्योंकि नीमच फिजिकल एकेडमी की एक लड़की है जिन्होंने इससे पहले 5 एग्ज़ाम क्वालिफाई की हैं और छठी एग्ज़ाम में जो है फाइनली सिलेक्शन पाया है। तो यहाँ पर भावना से हम उनका अनुभव जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने इतने स्ट्रगल, क्योंकि ऑलरेडी ये मैरिड हैं, शादी होने के बाद इन्होंने अपनी तैयारी शुरू की थी। तो शादी के बाद में किन किन समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा और किस तरीके से इन्होंने अपना संघर्ष के समय में किस तरीके से इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और आखिरकार ये दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हैं। अभी इनकी ट्रेनिंग हो चुकी है 4 महीने की, 6 महीने की ट्रेनिंग और बाकी है। तो हम भावना से जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपनी प्रिपरेशन की है और किस तरीके से इनका जो अनुभव रहा है वो हम जानेंगे। तो भावना, सबसे पहले तो हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भैया। भावना, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो ज्वाइनिंग हुआ है वो किस तारीख को हुआ था? क्या सर? ज्वाइनिंग दिल्ली पुलिस में ज्वाइनिंग कब हुआ? 1 जुलाई को हुई थी मेरी ज्वाइनिंग। 1 जुलाई को ज्वाइनिंग हुई थी। और अभी कितने महीने की ट्रेनिंग हो चुकी है और कितने महीने की ट्रेनिंग अभी आपकी बाकी? 10 महीने की ट्रेनिंग है, जिसमें से 5 महीने की कंप्लीट हो गई है। 5 महीने की कंप्लीट हो गई। तो भावना, सबसे पहले दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होने से पहले आपने कौन कौन सी एग्ज़ाम निकाली हैं और कब आपकी शादी हुई थी और आपने प्रिपरेशन कब की थी, ये बताइए। 2017 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद कॉलेज में मेरे प्रैक्टिकल बैक की वजह से पूरा ईयर बैक कर दिया कॉलेज वालों ने। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू करी 2018 दिसंबर से। इंदौर से तैयारी करी थी मैंने। और 2019 में मेरा RPF हुआ, उसमें मैं फिजिकल में रह गई हूँ, रनिंग में। उसके बाद मेरा SSC GD हुआ 2 बार, उसमें भी मतलब हाइट में रह गई थी मैं। और एक बार SSC GD में और MP पुलिस में भी क्वालिफाई हो गई थी। तो मेरी गुड़िया 1.5 महीने की थी, तो मैं जा नहीं पाई। ग्रुप D में हुआ, मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में रह गई थी। रेलवे ग्रुप D में? हाँ, रेलवे ग्रुप D में। उसमें फाइनल मेरिट में बाहर हुए हैं? हाँ, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि मतलब लगे रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया, उसमें मैं क्वालिफाई हो गई। तो भावना, वैसे तो जिनकी शादी नहीं होती है उनको भी तैयारी करने के दौरान बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपने शादी के बाद तैयारी शुरू की है, और तो शादी के बाद का जो संघर्ष रहा है इनमें, क्योंकि घर वाले खासकर लड़कियों को अपने क्षेत्र में इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपको कितना सपोर्ट मिला घर वालों से और किस तरीके से आपने जो ये शादी के बाद तैयारी शुरू की है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पीयर वाले तो बहुत सपोर्ट करते थे, ससुराल वाले भी मतलब शुरू करा था, पर फिर बोले कि मतलब पढ़ाई करने से मतलब सबकी जॉब नहीं लगती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है इसलिए नहीं लगती है। तो फिर वही बोले मतलब कि रहने दो, पढ़ाई वगैरह मत करो जी। हाँ, पर मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू कर, हो जाएगा तेरा सिलेक्शन। तो फाइनली 5 एग्ज़ाम पहले आप क्वालिफाई थी, ये छठी एग्ज़ाम है जो आपने निकाली है। अभी आपकी दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। यहाँ से तो वहाँ बहुत कम लगता है। अच्छा, जो फिजिकल एकेडमी में जो तैयारी करवाई जाती है उसके कंपैरिजन में वहाँ पर और यहाँ पर किस तरीके को आप देखते हैं इसको? यहाँ पे इतना रगड़ा देते हैं, वहाँ इतना कम लगता है कि मतलब निकल जाता है टाइम, पता नहीं चलता। बिल्कुल, 2 आर्मी के शेर आपको तैयारी करवाते हैं तो निश्चित तौर पर रगड़ा तो यहाँ पर मिलेगा ही सही। और दोस्तों, अब ये जो पीछे लड़कियाँ देख रहे हैं ये भी जो है MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और अभी इनका कुछ समय बाद इनका भी फिजिकल है। तो भावना, आप इन लड़कियों के लिए भी और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से? क्योंकि बहुत सारे लड़कियों का दिल कहते हैं कि कमज़ोर होता है, वो अंदर से स्ट्रांग होती हैं, वो सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? क्योंकि इस संघर्ष में डीमोटिवेट भी फील होता है, हताश भी होते हैं, अपने को लगता है कि छोड़ देना चाहिए, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कब क्या होगा, हमसे पहले वाले, हमसे बाद वाले सिलेक्ट हो गए, अभी हमारा नहीं हुआ है। तो आपने खुद को कैसे सेल्फ मोटिवेट रखा, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। मैं सोचती थी मेरा मतलब एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा। मैं मतलब किसी भी चीज़ में अगर निकल जाती थी ना तो उस दिन बहुत रोती थी और 1-2 दिन मेरे को बहुत बेकार लगता था। फिर सोचती थी नहीं होगा, जरूर होगा, तो मैं करती रहती थी तैयारी। अच्छा, दिल्ली पुलिस में रिटर्न में कितने मार्क्स थे आपके? 70। कैटेगरी क्या है आपकी? OBC है। फिजिकल के अंदर कौन कौन से इवेंट होते हैं? 1600 मीटर की रनिंग होती है, उसके बाद लॉन्ग जंप जिसमें 3 चांस मिलते हैं, और हाई जंप उसमें भी 3 चांस मिलते हैं। तो इन 3 इवेंट में बच्चों को किस इवेंट में ज़्यादा दिक्कत आती है? रनिंग में ज़्यादा दिक्कत आई थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। दिल्ली में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए तो बहुत कम लड़कियाँ पास हो रही थी। जैसे 100 लड़कियों को दौड़ा रहे थे तो 35 लड़कियाँ पास हो रही थी रनिंग में। इस यात्रा में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको शादी के बाद किसका रहा? मेरे हस्बैंड का। उनके लिए आप इस वीडियो के माध्यम से उनको कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहूँ? चलिए, सबके हस्बैंड ऐसे ही मिले सबको, ये सोचती हूँ। अच्छा, चलिए, अभी ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी क्या है? मेरी सैलरी अभी ट्रेनिंग में 33 मिल रहा है मेरे को, उसके बाद 45 है, लेकिन HRA वगैरह कटता है ना, वो ट्रेनिंग के बाद मिलेगा, और अभी 33 मिल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि भावना ने किस तरीके से शादी के बाद, बहुत सारी लड़कियां मैरिड नहीं होती हैं, उसके बाद भी तैयारी करते वक्त हताश हो जाती है, एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है तो वो हताश हो जाती हैं। लड़कों का भी कई बार ऐसा होता है, एक एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम में फेल होने के बाद में वो हताश हो जाते हैं, सोचते हैं क्यों तैयारी की जाए। लेकिन भावना की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि शादी के बाद उन्होंने तैयारी स्टार्ट की और फैमिली वाले, आपको पता है कि एक
लड़की के लिए ससुराल वालों को, पियर वालों को, परिवारजनों को किस तरीके से संभालना चाहिए, उसके बावजूद भी उन्होंने संघर्ष में डटे रहे हैं, अपनी हिम्मत नहीं आ रही और आखिरकार वो दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट हुए। तो ये एक निश्चित तौर पर आपके और हम सबके लिए एक प्रेरणादायक कहानी है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हमें संघर्ष में डटे रहना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक बार, अंतिम बार सफलता ज़रूर मिलती है। इस बात को अपने दिमाग में, जहन में ज़रूर बिठाना चाहिए और लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। और इसी प्रकार के प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए इस हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।